मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी भी घमासान मचा है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ओबीसी संगठनों ने आरक्षण दिलाने का भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। इस बीच संविधान विशेषज्ञों की क्या राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। इस मामले में 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के लिए भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी संगठनों ने स्वागत किया। ओबीसी संगठनों ने भरोसा जताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के हितों का ध्यान जरूर रखेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले सरकार लगातार कानूनविदों की सलाह ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी के आरक्षण को लेकर संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो भी उपाय लेना है, स्टेप लेना है, वो लगातार लिए हैं। जो होमवर्क करना है वो किए हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने कागजी सिगुफा छोड़ने का काम किया, लेकिन जमीन पर और वास्तव में अमली जामा पहनाने का काम न उन्होंने होमवर्क किया था, न सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मानी थी, और इसीलिए कोर्ट में भी उनका वकील प्रस्तुत नहीं हुआ। कांग्रेस ने ओबीसी को धोखा दिया और शिवराज जी ने आरक्षण दिया। वहीं कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर सरकार को जमकर खरी खोटी सुना रही है। कांग्रेस की माने तो उनकी सरकार ने सरकारी नौकरी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कानून तक बनाया, लेकिन सरकार उस पर भी कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाई। साथ ही पंचायत चुनावों में भी आरक्षण का मसला सरकार की गलती से बिगड़ गया। अब सरकार को चाहिए कि खुद को ओबीसी हितैषी साबित करे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भी पिटीशन पंचायत चुनाव में लगाई थी वो मामला दूसरा था। उसको रोटेशन को लेके उन्होंने मांग करी थी लोगों ने कि भाई जिस तरह से कांग्रेस ने पहले 27% की घोषणा करी थी और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 25% आरक्षण पे हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई तो सरकार को अपना पक्ष रखना था। सरकार ने वो दृढ़ता से अपनी बात नहीं रखी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही आपस में जो द्वंद्व छिड़ी, जो विधानसभा सत्र में भी देखने को मिली, तो उसको लेके बैकफुट पे बीजेपी को होना पड़ा। और यही कारण है कि बार बार उनको मीटिंगें करना पड़ रही हैं, लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं। जब से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण का बिल पास हुआ, तभी से दोनों दल एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं और सरकार लगातार अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है। जहां एक और नौकरी में ओबीसी की 27% आरक्षण मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर अच्छे खासे बवाल के बाद चुनाव रद्द हो गए, लेकिन आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में जो दिया जा रहा है वह 27% जो नियमों में है वो केवल लोक सेवा भर्ती नियमों के लिए है। ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, बशर्ते उसके लिए जो क्वांटिफाइबल डेटा है और किस जनसंख्या का कितना पार्टिसिपेशन है, उस आधार पे अगर स्टेट चाहे तो दे सकती है। अब रही बात निकाय चुनाव की, चूंकि यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इस कारण से अभी जब तक वो याचिकाएं प्रस्तुत है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कमलनाथ सरकार ने नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, कानून बनाया, लेकिन मामला कोर्ट में जा पहुंचा। और अब ऐसा ही हाल पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर भी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 50% है और इनकी वोट में हिस्सेदारी 30%। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओबीसी आरक्षण पर एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं और एक दूसरे से एकमत भी दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट, MPCG।